Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 3. Last video में हमने question 2 देखा था. Simple question था but calculations बहुत था, right? इस वीडियो में हम start करते हैं question number 3 के साथ. Question कहते हैं the LG Transport Company उन्होंने purchase किया था 10 trucks at 45 lakhs each. हर एक ट्रक का प्राइस था 45 lakhs रुपीज़. वैसा उन्होंने 10 ट्रक्स खरीदा था ऑन 1 अप्रैल 2019. ठीक है. ऑन 1 अक्टूबर 2021 हुआ क्या कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. 45 लाख्स का हर एक ट्रक था जो कि हमने 2019 में ख़रीदा था. 19 से 20, 20 से 21 और फिर 21 से अक्टूबर अभी आ गया ना. हाँ, 2.5 साल बाद एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है, डिस्ट्रॉय हो गया और अब 27 लाख रुपए मिला है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट. ठीक है. अब जो ये ट्रक का नुकसान हुआ है इसका प्रॉफिट लॉस हमें निकालना पड़ेगा. सेकेंडली, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर अ सम ऑफ 50 लाख रुपीज़. ठीक है. द कंपनी राइट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम. ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम बोलने का मतलब क्या है? नॉर्मल सिंपल ये स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है. द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर. ओके, कैलेंडर ईयर इट मीन्स कि जनवरी से दिसंबर का कैलेंडर है, अप्रैल से मार्च का नहीं है. अप्रैल से मार्च वाले कैलेंडर को हम फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर बोलते हैं. जनवरी से दिसंबर वाले ईयर को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं. ठीक है. मुझे करना क्या है, मोटर ट्रक का अकाउंट बनाना है फॉर 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2022. तो मुझे 2 साल के अकाउंट बनाने हैं 2021 2022. बताइएगा सर ने आगे का भी बनाया होगा, एक बार मैं देखती. हम्म 2021 से स्टार्ट किया. ठीक है. तो अब आपको एनीवेज 19 से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिस दिन से परचेज हुआ तब से ही. बट स्टिल क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 साल का अकाउंट्स पूछ रहे हैं और आपका जो एंड होगा वो कब एंड होना चाहिए? 2022 में. ठीक है. तो आपका 2 साल कब कब होगा? 2021 एक क्लोज होगा, 2022 एक क्लोज होगा. ठीक है. मतलब कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का बनाना है. ये जस्ट क्लियर हो गया. ठीक है. अब आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन पे. ठीक है. अब हमें बनाना क्या? ट्रक की अकाउंट बनानी है. सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, आपका ट्रक आपने कब परचेज किया है? आपका ट्रक आपने परचेज किया है फर्स्ट अप्रैल 2029 को 10 ट्रक्स थे. ठीक है. एक का दाम 45 लाख्स है. टोटल मेरा प्राइस हो जाता है 450 लाख्स. ये मेरे ट्रक की वैल्यू होगी. ठीक है. मुझे अपना बुक स्टार्ट कब से करना है? मुझे अपना बुक स्टार्ट करना है 1 जनवरी 2021 से. तो मुझे क्या क्या देना होगा? मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा और इस डेट की मेरे ट्रक की वैल्यू निकालनी होगी. राइट. ठीक है. तो अब एक बार इससे पहले मैं इरेज करती हूँ. अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. अब देखो, 1 अप्रैल को मेरा ट्रक का वैल्यू था 45 लाख्स. मेरा बुक्स क्लोज होगा कब? 31 दिसंबर. पहला साल यहाँ क्लोज होगा. ठीक है. उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका प्राइस होगा, पहले तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है. राइट. इस पर मैं निकालूंगी 10% की. 10% था यार, 20% था. 20% है. 20% की डेप्रिसिएशन निकालूंगी फॉर और पर आना है. राइट. ओके, एक बार मैं चेक कर ही लेती हूँ.
ठीक है, ये पर आनम कॉस्ट है, ऑफकोर्स मैं वही चेक कर रही थी खाली कि ये पर आनम कॉस्ट है, तो मेरा प्रोपोर्शनेट पीरियड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, आपको निकालना है कितना परसेंट निकालना है, आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20% ऑफ 450 lakhs फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल से दिसंबर, तो 9 मंथ्स हो गया। ठीक है, अब उसका क्या वैल्यू होगा हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं 450,000,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स इतना, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स इतना, 67,50,000 का मेरा जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट डाल देती हूँ। ₹67,50,000। तो अब मेरा असेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 450 लाख से माइनस कर देते हैं हम इसे, -450,000,000 382,50,000। ये मेरे एसेट की वैल्यू हो गई एज ऑन, ओ सॉरी ये तो मेरा 2019 होगा ना, मेरा गलती, मैंने गलत लिखा 19। ठीक है, अब मैं 31 मार्च 2020 तक का फिर से डेप्रिसिएशन निकाल, 31 दिसंबर 2020 तक का मैं फिर से डेप्रिसिएशन निकालूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बुक्स कब से स्टार्ट करना है, 1 जनवरी 21 से स्टार्ट करना है, राइट। अब मैं इस पर डेप्रिसिएशन निकालूंगी, इस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 450 लाख पे 20% पूरे साल का निकालना पड़ेगा मुझे। इसका डेप्रिसिएशन होगा 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना, मतलब इसी पे निकालूंगी, राइट। 450 लाख, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आएगा मेरा 450,000,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 90 लाख। एक सेकंड में चीज़ देख रही हूँ, हाँ ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, 450,000,000 इंटू 20%, तो वो आ जाता है 90 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 लाख की मेरी हो गई डेप्रिसिएशन। तो अब मेरे एसेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 382,50,000, 2,92,50,000। ये मेरे एसेट की वैल्यू हो गई 292,50,000। ठीक है, अब आप देखो, आप जब मशीन अकाउंट बनाओगे, एक सेकंड यहीं पर आते हैं वापस, हाँ, ये आपका कौन से डेट का वैल्यू है, ये 31 दिसंबर 2020 का बोलो, या फिर नेक्स्ट स्टेजेस्ट दैट इज़ 1 जनवरी 2021 का बोलो, आपका वैल्यू ये आएगा 292,50,000। ठीक है, इट मीन्स कि आपको जब आपको आपका बुक स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, इसी डेट से, तो आप अपने एसेट की वैल्यू इतनी दिखाओगे, ट्रक्स की वैल्यू 2,92,50,000 दिखाओगे। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं इधर, अब हम एक बारी इसके एसेट अकाउंट जो यहाँ पे बनाया इन्होंने उस पर आते हैं। ठीक है, देखो कितना लिखा उन्होंने वैल्यू, 292,50,000, हमारा भी यही था। ठीक है, अब इस साल एज ऑन ईयर 2021 मेरा क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, 1 अक्टूबर को ही लॉस हुआ है, राइट, एक्सीडेंट हुआ है 1 अक्टूबर को, एक ट्रक का लॉस हुआ है जिससे मुझे 27 लाख रुपए मिले हैं, और उसी दिन मैंने 50 लाख की एक दूसरी ट्रक खरीदी। सबसे पहले आप देखो, जो दूसरी ट्रक आपने खरीदी है उसका आप एंट्री तो नॉर्मल है, आप एंट्री क्या करोगे, ट्रक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, देखो टू बैंक अकाउंट 50 लाख रुपीज़ एज ऑन 1 अक्टूबर, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने उस ट्रक पे, एक ट्रक जिसका हमारा लॉस एक्सीडेंट हुआ है और 27 लाख रुपए हमें मिले। अब आप एक चीज़ देखो, 2 तरीके से आप कर सकते हो, मैं दोनों तरीका बताती हूँ। पहला तरीका क्या है, 1 जनवरी के आपके
ट्रक्स की वैल्यू थी 2,92,50,000 रुपये। ये कितने ट्रक्स की थी पहले आप मुझे ये बताओ। ये इन टोटल आप 10 ट्रक्स की थी। आप इससे एक ट्रक का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगी तो मैं आ जाएगा एक ट्रक का वैल्यू। हम क्यों सिंपली डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे ट्रक्स की वैल्यू 45 लाख ईच है। हर एक ट्रक पे सेम डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तो मैं डिवाइडेड बाय 10 करके सिंपली अपने ट्रक की वैल्यू निकालती हूँ। ठीक है, तो 292,50 यह आ जाएगा मेरा 29,25,000। ये आया मेरे एक ट्रक का वैल्यू। किस डेट का है मेरा अभी? 1 जनवरी 21 का आया है मेरा ये वैल्यू। ठीक है, अब मेरा ये जो ट्रक है वो कब एक्सीडेंट हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो इस दिन मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और मुझे इस डेट पर 27 लाख रुपए मिल, राइट। तो सबसे पहले मुझे ट्रक की वैल्यू एज एन 1 अक्टूबर निकालनी पड़ेगी। अब मैं कैसे निकालूंगी ट्रक की वैल्यू एज एन 1 अक्टूबर? मैं डेप्रिशिएट कर दूंगी। ठीक है, डेप्रिशिएट कैसे होगा, कब से कब तक का होगा? जनवरी से लेके 30 सितंबर तक का, दैट इज इक्वल टू 9 मंथ्स, राइट। अब कितना डेप्रिसिएशन होगा? 29,25,000 इंटू 20% इंटू 9/12। अब मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ एक बार। 29,25,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, वो दैट्स 4,38,750। तो मेरा इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 438,750। अब मेरे ट्रक की वैल्यू कितनी होगी? 29,25,000। मेरे ट्रक की वैल्यू है 24,86,250। ठीक है, किस डेट पे वैल्यू आ गई? 1 अक्टूबर को मेरी ये वैल्यू आई है। अब आप देखो कि आपने इसी ट्रक को जब 27 लाख में बेचा इन द सेंस कि आपको इतने पैसे मिले हैं उस एक्सीडेंट वाले ट्रक के लिए। वो एक्सीडेंट हो गया तो अब तो वो ट्रक को आपको ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि जब 24,86,250 के ट्रक के लिए आपको 27 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट है हम वो निकालते हैं यहाँ पे, 27,000,000। आपको प्रॉफिट हुआ है 2,13,750 रुपये का। ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 2,13,750। ठीक है, इतना का आपको हो गया प्रॉफिट। क्लियर है? तो अब आपको समझ आ गया आपके ट्रक्स का कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं। तो अब हम इसे प्रेजेंट करते हैं अपने लेजर अकाउंट में। अब प्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा आप समझो। एज ऑन अक्टूबर मेरा ट्रक का वैल्यू मैंने निकाला कैसे? सबसे पहले डेप्रिशिएट किया। ये डेप्रिशिएशन की एंट्री मुझे ट्रक के अकाउंट पर डालनी होगी। कितना अमाउंट है? 438,750। मैं यहाँ पे आती हूँ, इनका डेप्रिसिएशन अमाउंट अलग क्यों आ रहा है? एक बार हम फिर से कैलकुलेट कर लेते। ओह सॉरी, हमने गलत किया ना। हमने इस पे कैलकुलेट किया है, इस पे थोड़ी कैलकुलेट करना था। हमें तो ऑन कॉस्ट करना था, दैट इज़ 45 लाख रुपीज़, राइट। देखा हमने कहाँ गलती किया। तो हमें क्या करना है, वो 45 लाख पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम फिर से कैलकुलेट करते। देखो अब जो मेरा ट्रक का नुकसान हुआ या एक्सीडेंट हुआ, उस ट्रक की वैल्यू एज एन 1 जनवरी 2021 तो आगे 2,92,500 रुपीज़। ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कि हमें कब का वैल्यू निकालना है। हमें वैल्यू निकालना है एज ऑन 1 अक्टूबर 21। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को तो 1 अक्टूबर को ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसी दिन मुझे 27 लाख का क्लेम मिला। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे
1 अक्टूबर के एसेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। अब 1 जनवरी से 1 अक्टूबर के बीच में डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तो मुझे वो डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। अब मैं डेप्रिशिएट कैसे करूँगी, मेरा डेप्रिसिएशन कितना है 20%, किस पे लगेगा, ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब यहाँ पे हम एक ट्रक का कैलकुलेशन करें तो हम एक ट्रक के कॉस्ट को लेंगे, जो कि कितना था 45 लाख इंटू 45 लाख इंटू टाइम कितने पीरियड का देखेंगे, जनवरी से अक्टूबर, दैट इज मतलब 1 अक्टूबर है तो इट इज़ 9 मंथ्स, ठीक है, इंटू 9/12। तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 45 लाख इंटू 20/100 इंटू 9/12, दैट इज 6,75,000 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट 675,000। तो अब मेरे वैल्यू ऑफ ट्रक कितनी हो गई, इस दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 29,25,000। इट कम्स टू 22,50,000। क्लियर है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब आपके एसेट की वैल्यू तो आ गई 22,50,000 एज ऑन 1 अक्टूबर 2025। अब इसी ट्रक के बदले आपको कितने पैसे मिले हैं, आपकी जो सेल वैल्यू है, या फिर आप इंश्योरेंस सैल्वेज लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं भी, आपकी जो सेल वैल्यू जो या फिर जो आपको क्लेम मिला है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, वो कितना है 27 लाख रुपए। अब आप सोचो 22.5 लाख की ट्रक थी, आपको तो 27 लाख रुपए मिले हैं, आपको हुआ है प्रॉफिट। खुशखबरी की बात है मिस्टर, देखो प्रॉफिट हुआ है 27 लाख माइनस 22,50,000 कितना आता है वो देखता हूँ। 4.5 लाख की हमें हुई है प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को प्रेजेंट करना है अपने लेजर अकाउंट में, राइट। अब हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे फॉर 6,75,000 रुपीज़। जर्नल एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू ट्रक मेरा क्रेडिट होगा, तो मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी, देखो बाय डेप्रिसिएशन 6,75,000 रुपीज़, ये हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या दिखाऊंगी मैं, ये तो फिर मेरा वैल्यू ऑफ एसेट आएगा, इससे मुझे कुछ करना नहीं है फिलहाल। फिर मैं दिखाऊंगी अपने सेल की एंट्री या क्लेम की एंट्री। इसका एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा मेरी 27 लाख रुपए से, मेरा जो ट्रक है वो क्रेडिट हो जाएगा 22,50,000 रुपये से। अब जो डिफरेंस है वो मेरे क्रेडिट साइड पर P&L पे जाएगा 4.5 लाख रुपए, ठीक है, आपको समझ आए। अब आपको पहले तो बैंक एंट्री पास करनी है। आप क्या लिखोगे, बाय क्रेडिट करोगे ना ट्रक को, बाय बैंक लिखोगे 27 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है बाय बैंक 27 लाख रुपए। और जो प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट को आप डेबिट साइड पे दिखाओगे 4,50,000। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट को आप दिखाओगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,50,000 रुपये। ये क्लियर है, इतना में कोई डाउट, ठीक है। अब आपका 1 अक्टूबर 2021 का सारा काम हो गया ख़त्म। अब आपको करना है अपना बुक्स क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर को, ठीक है। उस दिन अब आपको निकालना होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे कैसे, आप वो देखो। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे सारे एसेट्स की वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर है 2,29,25 मतलब सॉरी 2,92,50,000, ठीक है। यही मेरा ओपनिंग वैल्यू भी आया था। ये कितने एसेट्स के लिए थे, ये 10 एसेट्स के लिए थे। इसमें से एक एसेट तो गया, तो हम एक काम करते हैं, इससे अब 9 एसेट की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 9 ट्रक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी, ठीक है। एक एसेट का तो हमने काम तमाम कर दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, उसका काम खत्म, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, पहले जो 2,92,50,000 है, ये 10 एसेट का वैल्यू है, इससे प्रोपोर्शनेट निकाल के हम 9 एसेट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 2,92,50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है 263,25,000, ठीक है। मेरे 9 एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी 263
25,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये मेरे नॉन एसेट्स की वैल्यू है। अब मुझे इन्हें करना है डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? खैर मुझे इसका कोई खास काम था नहीं, मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कैसे निकालूंगी? 45 लाख तो मेरा एक ट्रक का कॉस्ट था, मुझे 9 ट्रक्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो मैं इंटू 9 कर देती हूँ। और मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, दैट इज़ 20%। तो मेरा ये आ जाएगा जो 9 ट्रक्स पहले से चलते आ रहे हैं उनका डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे आते हैं 45,000,000 इंटू 9 इंटू 20%, ये आ जाता है 81 लाख रुपीज़। इससे मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ, ये मेरे 9 ट्रक्स का है डेप्रिसिएशन। अब एक ट्रक हमने और ख़रीदा था, कितने रुपए में ख़रीदा था? 50 लाख में। ये वाला ट्रक ख़रीदा था, देखो 50 लाख रुपए में ख़रीदा था एज ऑन 1 अक्टूबर। तो मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए डेप्रिशिएट करना पड़ेगा इसको। मैं कैसे डेप्रिशिएट करूँगी? 50 लाख इंटू 3 महीने फॉर 20%। ठीक है, ये कितना आएगा? 50 इंटू 3/12 इंटू 20/100, ये आ जाता है 2,50,000 रुपये। इसका डेप्रिसिएशन हो गया 2,50,000 रुपये। अब मेरा कंबाइंड डेप्रिसिएशन मतलब इस दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। 81 लाख प्लस 2,50,000 इक्वल्स 83,50,000 रुपीज़। यह एंट्री कब पे जाएगी? 31 दिसंबर को मैं दिखा दूंगी बाय डेप्रिसिएशन 83,50,000 रुपीज़। इतना क्लियर है? अब मेरा एसेट का क्लोजिंग वैल्यू आप निकाल लोगे और उसको नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड भी कर लोगे। ये सिंपल इतना। तो अब मुझे 2 साल की बुक्स बनानी थी टिल 31 दिसंबर 2022। तो मुझे अभी 1 साल का और ये बुक्स क्लोज करना है, जैन 22 से दिसंबर 22। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? मैं फिर से डेप्रिसिएशन निकालूंगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में कैसे निकालती हूँ? वापस से वैसे बाइफिकेट करके, पहले वो 9 ट्रक्स के लिए और फिर वो 1 ट्रक के लिए। कि 9 ट्रक्स का डेप्रिसिएशन मैंने कैसे निकाला था? देखो, एक ट्रक का दाम आपका 45 लाख है, 9 ट्रक्स का दाम हो गया ना, कि इंटू 9 कर दिया। मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है 20% और ये पूरे साल का ही निकालना है, तो ये आ जाएगा 81 लाख रुपीज़, सेम अमाउंट जो मेरा पिछले साल भी आया था। ठीक है, तो 9 ट्रक्स का तो मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 81,000,000। अब बचा वो, ये IT नहीं है, ये 1T है, मतलब 1 ट्रक है। ठीक है, अब जो एक ट्रक का डेप्रिसिएशन है वो कितना पे निकलेगा? 50 लाख पे। अब देखो 50 लाख में मुझे कितना निकालना है? 20%। ये भी पूरे साल भर का निकलेगा, तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया 10 लाख रुपए। मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 91,000,000। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल डेप्रिसिएशन 91 लाख रुपीज़। क्लियर है? अब ये डेप्रिसिएशन की मुझे एंट्री करनी है। सेम होगा, मैं क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिसिएशन दिखा दूंगी। बाय डेप्रिसिएशन 91 लाख रुपीज़ और मेरा एसेट में क्लोज कर दूंगी, एसेट के लेजर को, ये वाले ट्रक के लेजर को। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस पर तो कैलकुलेशंस भी आपका सिंपल हो गया थोड़ा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला था उन्होंने, बार बार रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। राइट, ये क्वेश्चन हो रहा होता है हमारा ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।